हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और अभी जस्ट जो टाइम हो गया है वो हो रहा है 3:45 बज रहे हैं। पशुओं को चारा वगैरह डाल दिया है, चाय वगैरह हमारी हबी हुई है। और मैं आज सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। दीदी वगैरह लोग आज गए हैं, स्कूल टूर गया है, तो सारे बच्चे भी गए हैं और दीदी भी गई है, तो लेट आएंगे 6 बजे के करीबन। तो तब तक मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। तो अभी मैं राड लगा के आई हूँ गर्म पानी के लिए, बाट चढ़ाऊँगी पशुओं की। तो आप बने रहना वीडियो में, जो भी चीज़ें करूँगी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। बेटी सो गई है और काफ़ी लंबे समय से सो रही है। ये 1:30 बजे सोई थी और अभी 3:45 का टाइम हो रहा है, अभी तक नहीं उठी है। और मैंने मशीन लगा दी है। कपड़े थोड़े ही थे, कल शाम को धुए थे, लेकिन अभी लगा दी है क्योंकि कल संडे है और संडे को बहुत सारे काम हो जाते हैं। और कल मैं जाऊंगी दिल्ली, कुछ काम है, वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी क्यों जाऊंगी। तो वहाँ पर जाऊंगी, इसी वजह से कुछ काम निपटा लेती हूँ। सुबह जल्दी निकलना है तो दीदी कितना करेगी। और कल कल लड्डू डलेंगे, तो इसी वजह से वो कितना काम कर पाएगी। लड्डू वगैरह भी डालने और काम भी इतने हो जाते हैं, 12 साढ़े 12 बजे तक तो काम ही ख़त्म होते हैं। फिर इवनिंग का काम स्टार्ट हो जाता है, तो बीच का जो टाइम होएगा उसमें लड्डू, और उनको भी संडे ही मिलता है। कल जो था 24 को उनको क्रिसमस सेलिब्रेशन हुआ था और आज टूर गया है उनका। तो बच्चे तीनों गए हैं और मेरी बेटी अभी उठेगी, जस्ट पूछेगी आते ही मेरे से कि मम्मी माँ नहीं आई है, भाई नहीं आया है। क्योंकि वो 2:30 बजे के करीबन मेरा बेटा आ जाता है और वो 3:30 बजे घर पर आ जाते हैं, लेकिन आज 3:45 हो गए, अभी तक नहीं आए हैं। तो मन भी नहीं लगता जब तक। और आज मैं बिल्कुल भी लेटी भी नहीं हूँ क्योंकि मन नहीं कर रहा था। बीच में दीदी का फ़ोन आ गया था, तो 15-20 मिनट उससे बात, काफ़ी दिनों में बात करती हूँ, उनका ही फ़ोन आ जाता है। मम्मी वो कह रही थी कि मम्मी याद कर रही थी तो कभी फ़ोन नहीं करती है। मेरे को जब भी टाइम मिलता है तो मैं अपने फ़ोन की एडिटिंग वगैरह में लग जाती हूँ। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है तो अपना थोड़ा बहुत फ़ोन देखती हूँ। तो और छोटी बेटी है तो इसको भी देखना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं ये सो रही है कितनी आराम से। बीच में एक बार उठी थी और फीडिंग करके दोबारा से सो गई है। तो चलते हैं बाहर, और जो कल के कपड़े थे वो ऊपर से उतार कर लेकर आऊँगी। नहीं लेकर आई थी, ऊपर जा रही हूँ। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ रही है, मुझे लेकर आना है, खेत जाना है, जो हरा लेकर आऊँगी पशुओं के लिए। और आज जो मिलाना है उनको, जो बरसम पड़ी हुई है, काटती नहीं है और अकेली से कटेगी नहीं, तो मेरे को दिक्कत आ रही है कैसे काटूँ। तो देखती हूँ, ट्राई करूँगी, अगर कट जाएगी तो अभी कूड़ा वगैरह डाल के आऊँगी तो ये उठ ना जाए, इसी वजह से मैं ऊपर नहीं जा रही। अदरवाइज़ मैं गोबर पाथ के आती, उपले बना के आती, कोशिश करूँगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कल भी मैंने बनाई थी, आज भी मैं ट्राई करने जा रही हूँ। तो चलते हैं, अभी मशीन से कपड़े निकालना देती हूँ। और घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है, लेकिन ये थोड़े से खिलौने दिख रहे हैं आपको। ये भांजा आया था, वो खेल कर और फिर चला गया ऐसे ही छोड़कर। वैसे आज घर झाड़ू वगैरह निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो दिखाती हूँ मैं एक बार आपको। तो चलो बाट चढ़ा लेते हैं पशुओं के लिए। तो हारे के अंदर ही रखूँगी क्योंकि चूल्हे में आग नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गई थी गोसे, बोरा भर कर रखा हुआ था। कभी कभार दीदी तो ज़्यादातर चूल्हे में ही लगाती है, बाट चूल्हे पर भी बनाती है। सुबह शाम कभी मौसम वगैरह ख़राब होता है या लेट हो जाती है तभी हारे में बनाती है। लेकिन मैंने राड लगा रखी थी गर्म पानी की, तो पानी अच्छे से उबल चुका था। तो अब जगरी लगा लेते हैं, इस तरह से लगाते हैं, आप भी देख लीजिएगा। और ऊपर आपको जो ये बोरे दिखाई दे रहे हैं, ये पशुओं के ऊपर सुबह सुबह ढकते हैं, सर्दी रहती है इस वजह से। तो ये हारा बनाया हुआ है, एक और साइड में भी 2 बनाए हुए हैं। वैसे कभी वो पहले यूज करते थे क्योंकि उसकी धुआं अंदर जाती थी, ये धुआं थोड़ी बाहर चली जाती है। और अभी तो हारा बहुत ज़्यादा कम जलता है, चूल्हा ज़्यादा जलता है। तो ये टैंक की साइड में ही बना रखा था। और ये पक्का हारा है, मतलब सीमेंटेड है, वैसे नहीं है बारिश वगैरह में कोई भी मतलब आ जाए तो ख़राब नहीं होता। तो ये होते हैं गोसे, और गोसे को फोड़ फोड़ कर जो बोलते हैं उनको कोर बोलते हैं, हर जगह अलग अलग चीज़ बोलते हैं। तो ये कट्टे के अंदर डाल कर ले आए थे, और जब चूल्हे में आग लगाते हैं तब भी इनका यूज करते हैं। और जो मैं अभी लगा रही हूँ इसको बोलते हैं जगरी। जैसे जगरी लगा लेना, उसके बाद आग से लगाना, और उसके ऊपर इस जो देगचा दिखाई दे रहा है इसको रख दूंगी। इसमें बाट होती है पशुओं की, दलिया बिनोले वगैरह जो पशुओं को डाले जाते हैं। अभी बनाऊंगी तो सुबह डाले जाएंगे। और पानी भी आ गया था, कपड़े तो मेरे वॉश हो चुके थे,
कपड़े मैंने मशीन लगा रखी थी, आधे वो सो चुके हैं, तो ताज़ी पानी में फटाफट से निचोड़ लूँगी, धुल जाएंगे वो। ताज़ा पानी आ गया था, 3 बजे आता है, तो मैंने पानी वगैरह भी भर दिया है। जो भी खाली था वैसे सुबह भर लेते हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है खाली, तो अभी ताज़ी भर देती हूँ बस। तो ये जगरी लगा लेती हूँ। पशु अभी ये चारा खा रहे हैं। और आज जो बरसम थी या कासनी थी वो नहीं काटी गई थी, और मैं अकेली हूँ। अभी मेरे को टेंशन हो रही है अकेले, क्योंकि जवार वगैरह तो अकेले काट ले, लेकिन कासनी नहीं कटती, कि वो चिपक जाती है गिरारियों में, जो गंडासा होता है उसमें। देखूँगी, कोशिश करूँगी काटने की, अगर कटेगी तो किस तरह से, क्योंकि ये जो हमारी भैंस है उसको जब तक हरा चारा कोई भी बरसम वगैरह नहीं डालेंगे तब तक ये दूध नहीं देती है। तो यहाँ पर मैंने जगरी तो लगा दी थी, उसके बाद थोड़े से ईंधन होता है या लकड़ी होती है कुछ भी, वो लेकर आ गई थी। और थोड़ा सा कागज़ इससे आग से लगा लूँगी, क्योंकि सर्दी में आग अच्छे से नहीं लग पाती, तब तक आप कागज़ अखबार वगैरह का यूज नहीं करते। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ऐसे ऐसे करती हूँ। तो कभी मैं उस तरफ हो रही थी, मैं देख रही थी कि क्या है, दिखाई भी दे रहा भी है नहीं। फ़ोन मैंने नीचे ही रख रखा था, गाड़ी के साथ में ही लगा रखा था। मैं कोई ट्राईपोड वगैरह यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरे पास ट्राईपोड है भी, सेल्फी स्टिक भी है, लेकिन मुझे झंझट आता है फ़ोन को लगाओ हटाओ, कई बार पड़ जाता है, गिर जाता है फ़ोन, तो दिक्कत आती है। तो मैं तो क्या करती हूँ, हाथ में ही लेकर उसे, मतलब जब भी हाथ से बनाती हूँ या कहीं पर रखना होता है, तो कोई भी चीज़ रखी होती है, बाल्टी रखी होती है, या किसी भी चीज़ का सहारा लगाकर खड़ा कर देती हूँ। थोड़ा सा धुंधला, कभी थोड़ा सा फ्लैश ज़्यादा आता है, आपको वीडियो में कई बार दिखाई देता है, उसी वजह से आता है। लेकिन ट्राईपोड का यही होता है कि ट्राईपोड से मेरा फ़ोन कई बार गिर चुका है, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाती। तो ये मैंने आग तो सिलगा दी है, अब फटाफट से इसको मैं चढ़ा देती हूँ। पानी लेकर आऊँगी, गर्म मैंने राड का लगा रखा था, तो वो पानी लेने गई थी मैं अंदर। तो तब तक मेरी ये सिलक जाएंगे, इनमें आग अच्छे से लग जाएगी, तो गोसे जो लगाए थे वो अच्छे से उपले थे, वो सिलक जाएंगे, और उसके ऊपर ये रख दूँगी। बस ऐसे ही होता है हमारा ये प्रोसेस। तो होप यू आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। तो ये बाल्टी पानी की लेकर आ गई हूँ मैं, और काफ़ी गर्म पानी हो गया था, और कुछ थोड़ा सा कम पड़ जाएगा तो वो ताज़ा पानी डाल दूँगी। ताज़ा भी आ रहा है, बिल्कुल गर्म जैसा ही आता है, तो ये डाल दूँगी बस। बाट बनने में फिर ज़्यादा देर नहीं लगती है। ठंडे पानी में तो काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन गर्म में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो बस ये रख दिया है, आप देख सकते हैं। तो अभी आगे का काम करते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। यहाँ पर मेरे कपड़े भी मतलब एक चक्कर धो चुका था, तो इनको भी मैं निचोड़ लेती हूँ साथ साथ में। और आज घर पर कोई नहीं है, तो घर पे बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और आज का दिन काफ़ी बड़ा बड़ा भी लग रहा है। तो मतलब घर पर अभी तक बच्चे आ जाते स्कूल से, लेकिन अभी उनको काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे घूमने के लिए गए तो हैं, वहाँ पर कम से कम 5:30 का टाइम दे रखा है घर पहुँचने का। और दीदी भी गई है, तो सभी गए घूमने के लिए, हम हैं घर पर, और घर पर काम बस। और जब अकेले घर पर होते हैं तो बस काम ही सूझता है, बैठने का भी मन नहीं करता। कहते हैं ना, पूरा फैमिली साथ होता है तभी मज़े आते हैं, खाने पीने के, काम करने, मतलब उठ बैठने के। और जब दो लोग होते हैं ना आपस में, थोड़ा सा ईर्ष्या भी हो जाती है कि ये काम वो करेगी, ये वो करेगी। और जब अकेले होते हैं ना तो ये करता है सारा काम मुझे ही करना है, तो बस फटाफट से अपने काम निपटाने में लगे रहते हैं, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। मेरी तो यही आदत है। दीदी रहती है तब तो ये सोचूंगी कभी आराम मिलता ही नहीं है, ये नहीं होता है। और घर अकेले रहती हूँ तो ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, कि हमें ही करना है फिर तो ये। और फिर तो थकान भी नहीं होती, अकेले रहते हैं फिर तो मैं कोई काम नहीं छोड़ती। कोई भी, मेरी आदत है, कोई भी चले जाए कहीं भी, तो मैं सारा काम निपटाए रखती हूँ अपना सारा। बस फिर आकर आराम करे। मेरे को दूध निकालना नहीं आता, अदरवाइज़ दूध निकालना आए तो बस फिर क्या, दीदी बस आकर दूध निकालेगी, और सारा काम मैं अपना निपटा लेती हूँ। तो बस अभी पानी में फटाफट से कपड़े निचोड़ते हैं, फिर अपना आगे का काम करते हैं। तो जब तक मैं कपड़े निचोड़ूंगी तब तक पशु चर लेंगे, फिर उसके बाद वो बर्तन वगैरह काट कर उनको मिलाऊंगी, पानी पिलाऊंगी, फिर जाकर गोबर वगैरह ऊपर डाल के आऊँगी, कपड़े सुखा के आऊँगी। तो काम ऐसे ही निकलते जाते हैं, और साथ साथ काम होते जाते हैं, तो निपटाते जाऊँगी। और फिर बच्चे आ जाएंगे, उस टाइम तक फिर खाना वगैरह बनाने का टाइम हो जाएगा। तो आज तो सुबह से मैं 1 मिनट भी आराम नहीं किया है, 1 मिनट भी बैठने की फुर्सत दोपहर में, अदरवाइज़ मुझको 1 डेढ़ घंटा मिल जाता है। 2 बजे काम ख़त्म होता है, तो ढाई तीन तीन सवा तीन बजे के का इवनिंग का काम स्टार्ट होता है, तो 1 घंटा 1.5 घंटा मिल जाता है। और मेरे को मम्मी से बात किए इतने दिन हो गए हैं, मम्मी मेरे को काफ़ी बार, मतलब मेरे को नहीं, दीदी से कहती है कि वो तो बात ही नहीं करती।
एक्चुअली में मेरे को टाइम नहीं मिलता। कुछ लोग कहेंगे टाइम इतना भी नहीं मिलता। क्या होता है ना, जब टाइम मिलता है तो फ़ोन का भी काम होता है कि फ़ोन भी ज़रूरी है। जब मैं वीडियो बना रही हूँ, व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो इसकी एडिटिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मेरे को बीच में दोपहर में वगैरह टाइम मिलता है तो मैं अपना फ़ोन का काम करती हूँ और ऐसे ही मेरा टाइम निकल जाता है। रात को भी 9 सवा 9 बज जाते हैं काम करते करते। फिर 15-20 मिनट कुछ देखते भी हैं, कमेंट भी पढ़ते हैं आप लोगों के। तो बस फिर थोड़ी बहुत इंस्टा पे भी होता है। जब सोशल मीडिया पर आ गए तो ये भी काम सब ज़रूरी होते हैं। तो काफ़ी दिन हो गए हैं मम्मी से बात किए हुए, और धुआं सारी देख सकते हैं इधर आ रही है क्योंकि हवा चल गई थी। और यहाँ पर मैं पशुओं को पानी पिला रही थी। ताज़ा पानी आ रहा था, सोच रही थी ताज़ा ताज़ा पिला लेती हूँ इनको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से बाल्टियों से ही पानी पिलाते हैं। सुबह भी, सुबह क्या होता है जब नहलाते हैं उसी टाइम पी लेते हैं, और अभी इस टाइम बाल्टियों से पिलाते हैं। और कई जगह पर हौद खेल वगैरह इस तरह से बने होते हैं, हौज वगैरह, उसमें पानी पिलाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग से ही बाल्टियों में पानी पिलाते हैं। हौज वगैरह पशुओं के लिए स्पेशल कोई बना नहीं रखी। अदरवाइज़ गांव में हौज वगैरह होती हैं या वो रखे होते हैं, फर में रखे होते हैं, उनमें पानी पिलाते हैं पशुओं को। मैंने देखा है कई जगह, मेरे मायके में भी हौज बना रखी है अच्छी बड़ी सी, उसमें ही पानी पिलाते हैं। तो बस सारों को पिला देती हूँ पानी, और उसके बाद फिर ये गोबर के तसले भरे हुए हैं, इनको ऊपर डाल के आऊँगी, पाथ के भी आऊँगी अगर टाइम रहा तो। बस फिर मेरा सारा काम हो जाएगा, रेडी रखूँगी पशुओं को, बस आकर दूध निकालना होगा। इनकी सारी खातर पानी कर दूँगी। अभी दूध दे ना दे वो बस की बात नहीं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा आनाकानी करने लगी है। दूध आगे खड़ा रहना पड़ता है, 1-1 घंटा मतलब लगा देती है दूध में, बार-बार में चक्कर काटने पड़ते हैं। तो बस इनको पानी वगैरह पिला दिया था, तो साथ साथ में ये गोबर की जो परात थी ये भी ऊपर डालकर आ जाती हूँ। और ये काफ़ी भारी थी तो उठाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उठा तो ली। और चलते हैं, अब ऊपर चलते हैं और इसको मैं डाल के आती हूँ ऊपर। और जो ये कुछ बच गया है इसको भी फिर डाल कर लेकर जाऊँगी दोबारा से। तो यहाँ पर फ़ोन मैंने हाथ में ही पकड़ रखा था और सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं मैं ऊपर जा रही हूँ, और ऊपर इनके फिर गोसे बनाने होते हैं। तो कल हम इतने सारे पाथ कर गए थे, आप देख सकते हैं। तो ये अभी सूख जाएंगे, इनको पथलने होंगे, तो गोसों का भी बहुत ज़्यादा झंझट होता है। लेकिन ये भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा होता है, तो ये सब काम हमें करने पड़ते हैं। तो ये सारे मैं कर दिए थे और मैंने इसको यहीं पर रख दिया था। तो जो कपड़े सूखे हुए थे कल के, तो उनको मैं उतार कर लेकर जाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे और कपड़े सुखाने हैं। लेकिन आज तो मैं बाहर नहीं सुखाने वाली। तो आपको दिख रहा होगा मौसम कैसा हो रहा है, और 5 भी नहीं बजे हैं, 4:30 बजे का टाइम हुआ है। मौसम इतना धुंधला धुंधला हो रहा है जैसे कि ओस पड़ेगी आज, काफ़ी ज़्यादा वाली, कोहरा भरा मौसम हो रहा है। तो आज मैं अंदर ही रूम के अंदर सुखाऊंगी कपड़े ताकि सूख जाएं। अदरवाइज़ सारे फिर भीग जाएंगे, रात को कोई फ़ायदा नहीं है बाहर सुखाने का। तो अंदर ही डाल दूंगी कपड़े। तो मैं ये लेकर जाती हूँ, क्योंकि अभी कोहरा हो रहा है तो ये फिर सिलन आ जाएगी इनमें। तो चलते हैं, इनको नीचे लेकर जाते हैं, फिर इनको टह वगैरह टाइम मिलेगा तो लगा लूँगी, अदरवाइज दीदी लगाएगी, क्योंकि वो आकर उसका कोई काम नहीं रहेगा, सारा काम मेरे को ही करना है। बस वो दूध निकालेगी, फिर उसको मैं कह दूँगी कपड़े तह लगा लेगी, क्योंकि कल मुझे दिल्ली भी जाना है। तो फिर कल तो वो वैसे भी बहुत सारे काम हो जाएंगे, तो ये काम निपटा लेगी वो। तो यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह उतार लिए थे और अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी बरसम काटने के लिए। टाइम हो रहा था 4:30 बजे का, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था ये काटना, क्योंकि जो होती है कासनी वो काफ़ी ज़्यादा हल्की फुल्की होती है। काटने में तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो इसका हम डालते हैं ना, तो वो इसके अंदर ही फंस जाती है। गिल्ली रहती है कुछ तो, और कुछ बिल्कुल लाइट वेट की रहती है, तो आगे गिरारियों में फंस जाती है। मैं आपको भी दिखाऊंगी क्या गिरारियाँ होती है। कुछ लोग गांव से हो तो सब कुछ समझते हैं, लेकिन कुछ लोग सिटी वगैरह से बिलोंग करते हैं, वो नहीं समझते होंगे। तो अभी मेरे को पीछे लगाना पड़ रहा है, फिर मैं आगे आ रही हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। और इतनी ही देर में क्या हुआ, मैंने बस एक ही काटना स्टार्ट किया था, दिक्कत काफ़ी आ रही थी, मुश्किल से कटता मैं सोच रही थी। लेकिन चाचा जी आ गए थे, पापा जी बैठे हुए थे बाहर, लेकिन मैंने बोला नहीं। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मतलब मैं कभी भी मतलब ये नहीं जेंट्स वगैरह कि काटूँ। मैं क्या करती हूँ, अपने आप परेशान हो लूँगी, अदरवाइज पापा लगा देते। फिर चाचा जी आ गए थे, फिर चाचा जी बोले कि आप लगा दो, मैं काट दूँगा। तो उन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी, तो ये काम मेरा निपट गया था।
देख सकते हैं मैं कितनी परेशान हो रही हूँ। एक बार आगे आ रही हूँ, एक बार पीछे जा रही हूँ, एक बार आगे आ रही हूँ, एक बार पीछे जा रही हूँ, लेकिन फिर भी नहीं कट पा रहा था। थोड़ा बहुत तो कट जाता लेकिन नहीं कट रहा था। फिर मैं सोच रही थी चलो थोड़ा बहुत कट जाएगा तो भैंस को मिला दूँगी, फिर दीदी आएगी तब कर लेंगे कोशिश। तो यहाँ पर चाचा जी ने कटवा दिया था और मैं यहाँ पर इनको मिला देती हूँ फटाफट से। उसके बाद यहाँ की झाड़ू वगैरह निकालूँगी। तो देख सकते हैं, तो मैं मिला कर आती हूँ बाहर। तो पशुओं को मिला दिया था। उसके बाद यहाँ पर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा करना होता है। मेस ही पड़ा रहता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसके ऊपर फिर पैर वगैरह टिकते हैं और फिर पशुओं को मिलाते हैं। तो वही होता है कि कोई हमारे खाने को ऐसे करे तो हमें कैसा लगता है, ये नहीं बोलते। तो इनको भी बिल्कुल हमें साफ़ सफाई के साथ ही वो करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सारे को इकट्ठा कर दूँगी और ये हम सुबह यूज कर लेंगे, क्योंकि अब मैं नहीं गई थी तो मैंने ज़्यादा नहीं मिलाया, थोड़ा सा रख लिया था। अदरवाइज़ ये सुबह फिर दूध नहीं देती, तो सुबह फिर लेकर आ जाएगी। दोपहर में दीदी शाम के टाइम, मतलब कल संडे है तो सभी घर पर रहेंगे, तो दोपहर में ले आएगी तो शाम का काट लेंगे, सुबह ये मिला देंगे। तो इसी वजह से मैंने रख लिया था। और अभी मैं नहीं जा रही थी क्योंकि बेटी अभी उठी नहीं थी, वो सो ही रही है। अभी तक उसको उठाऊंगी क्योंकि फिर रात को फिर वो दिक्कत करेगी। तो इसी वजह से मैंने ये रख लिया और खेत में नहीं गई, और खेत में जाने का टाइम भी नहीं बचा था क्योंकि काम बहुत सारे हैं, मशीन लगा रखी है। उसके बाद मैं बाहर भी आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। यहाँ पर भी क्या होता है, थोड़ा बहुत रेत मिट्टी हो जाती है। आज अंदर की झाड़ू वगैरह निकालने की तो कोई ज़रूरत है थी नहीं, तो मैं बाहर भी एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। मुझे साफ़ सुथरा अच्छा लगता है अपने आप में ही। किसी किसी को क्या होता है ना कि एक बार लगा दिया, बस सुबह लगा दिया तो पशुओं का पड़ा रहता है ऐसे ही। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है कि बिल्कुल जैसे अंदर रहता है वैसा ही साफ़ सफाई पशुओं के पास होती है। तो गाइस, जो अभी टाइम हुआ है 5 बज गए हैं, सारा काम ख़त्म कर दिया है मैंने। कपड़े भी मेरे सारे वॉश हो चुके हैं, आज सारे पायदान वगैरह सब कुछ धो दिया। कल मशीन नहीं लगानी पड़ेगी। और सारे कपड़े ऊपर रूम के अंदर डाल के आई हूँ क्योंकि आज जो है सुबह कोहरा होने वाला है, लग रहा है अभी से ही धुंध हो गई है। तो 5 ही बजे हैं, मैं खेत में इसलिए नहीं गई क्योंकि अभी ओस भर गई है। मेरा काम अभी ख़त्म हुआ था। पहले मेरे पास बेटी थी तो उसको छोड़कर मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी। और अभी जो थे मेरे चाचा जी लेकर चले गए हैं उसको अपने घर। वो चॉकलेट लेकर आई थी, नहीं जा रही थी लेकिन मैंने भेज दे, जाओ कोई बात नहीं। वो कह रही थी चलो चलो, तो वो जा चुकी है अभी। और मैं सारे कपड़े उतार कर लेकर आ गई। उनको तह बाद में लगाऊंगी। और आज बनाने वाली हूँ मैं छोले चावल, तो जल्दी ही बन जाएंगे। रोटियाँ थोड़ी सी बनानी पड़ेगी। तो मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। बस अभी मन कर रहा है एक बार गोबर और पाथ के आ जाती हूँ। ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा ही है, वो पाथ के आती हूँ। थोड़ा सा ही है, 5 ही बजे हैं, आधा घंटा लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और कपड़े में लास्ट जो पोंछे चल रहे हैं, सारा हो चुका है। वहाँ से पानी वगैरह जो भी पड़ा था वो भी मैंने एक बार पोंछे से साफ़ कर दिया है। और बाहर का भी आज धो के आई हूँ, जहाँ पर पापा जी बैठे रहते हैं रोज़ाना। तो सुबह सुबह बैठ जाते हैं, शाम तक लेट तक बैठे रहते हैं। लेकिन आज पापा जी साइड में काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, वहाँ पर पत्ते खेल रहे थे, ताश के पत्ते खेलते हैं ना बैठकर, तो वो खेल रहे थे, वहीं पर चले गए हैं। तो अभी मैं उसको धोकर आ गई हूँ। तो सुबह के काफ़ी सारे काम कम हो गए थे। आज टाइल्स वगैरह सारे ऊपर पोछा लगा दिया था, तो उन पर कल नहीं लगाना पड़ेगा। और तो जो रेगुलर होता है पोछा वगैरह वो तो लगाना पड़ेगा ही, लेकिन एक कपड़े कम कर दिए, कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। और गोबर अभी पाथ के आ जाऊँगी तो कल फिर गोबर शाम को ही पाथना पड़ेगा। सुबह का जो हरा बचा हुआ था, जो पशुओं को मिलाना होता है, अदरवाइज वो दूध नहीं देती बिना, जैसे हरा नहीं मिलाते, बरसम नहीं मिलाते तब तक वो दूध नहीं देती। तो सुबह का तो बचाया हुआ है। मैं जा रही थी एक बार खेत में, लेकिन बेटी की वजह से नहीं जा पाई। तो अभी बिल्कुल धुंध भरा हो गया है, अभी नहीं जाऊँगी, कल ले आएगी दोपहर में। तो आप देख सकते हैं वहाँ से भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। पानी जैसे मशीन लगाते हैं तो पानी वगैरह डल जाता है, कपड़े वगैरह निचोड़ते हैं, तो वहाँ से मैंने एक बार वाइपर लगाया और पोंछे से साफ़ कर दिया है। और पशु भी खा पी कर तैयार खड़े हुए हैं, केवल दूध देना बाकी है। देगी नहीं देगी वो पता नहीं। चलो मैं ऊपर जाती हूँ, मशीन हटानी है लेकिन बाद में हटाऊँगी। आकर पोंछे चले हुए हैं उसमें। और चूल्हा आज नहीं जलाया क्योंकि चूल्हे के ऊपर बाट बनाते थे, आज मैंने हारे के ऊपर, हारे में ही बना दी, क्योंकि इसमें आग काफ़ी देर बाद लगती है, बहुत देर लग जाती है आग लगाने में। तो मैंने नहीं जलाया था। आज गाड़ी भी साफ़ की थी, बिल्कुल साफ़ चकाचक सारा घर। तो चलते हैं ऊपर, चलते हैं अब।
तो यहाँ पर मैं छत पे आ गई हूँ। एक बार आपको दिखाती हूँ मेरी छत का नज़ारा। आप देख सकते हैं आज चारों तरफ कितना ज़्यादा कोहरा दिखाई दे रहा है आपको। टाइम 5 बजे का हुआ है और ऐसा लग रहा है कि 6 बज गए हैं। तो खेतों में जो भी गेहूँ वगैरह बो रखे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा ओस भर चुकी है और ये सब कुछ ढक दिए हैं, क्योंकि कल फिर धूप निकलेगी तब सुखा देंगे। और अब ये गोबर देख सकती हैं सुबह का और अब का। कल शाम को भी मैं ही पात के गई थी और आज फिर से प्रैक्टिस कर लेती हूँ। काम भी कम हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। थोड़ा टाइम भी था मेरे पास, अभी खाने वगैरह का बनाने का टाइम हुआ नहीं है और सारा काम करके आ गई हूँ। और बच्चे अभी तक आए नहीं हैं, दीदी भी नहीं आई है आज तो पूरी तरह से घूमने पर। वैसे उनका 5:30 बजे का टाइम दे रखा था आने